जय माता दी मित्रों 6 ग्रहों की युति से संबंधित एक वीडियो जिसका पार्ट 1 जहां पर हमने कन्या लगन तक कवर कर चुके हैं, ये पहले आ चुका है। आज हम उसी पार्ट 2 लेकर आए हैं और यहां पर हम तुला लगन से आरंभ करते हैं। मित्रों, जो कि 28 मार्च से 30 मार्च के मध्य इस बीच 6 ग्रहों की युति मीन राशि के अंतर्गत होगी। तो तुला लगन के जातकों के लिए यह युति मीन राशि के अंतर्गत छठे भाव के अंतर्गत होने जा रही है। तुला लगन के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझते हैं। मित्रों, छठे घर के अंतर्गत होने के कारण यहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्वयं के भी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, साथ ही अपने जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ खराब, कुछ दिक्कत होने के कारण वहां पर खर्च होने की स्थिति बन सकती है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अपना डेली रूटीन उसको अच्छे से रखिएगा, योग एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से करते रहिएगा। इस समय के अंतर्गत आपको किडनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं या इंटेस्टाइन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा इन सब चीजों पर भी आपको विशेष से ध्यान रखना है। ये समय में आपके सडन ट्रेवल होंगे। अकस्मात रूप से अचानक से आपको पता लग रहा है कहीं जाना पड़ गया, अचानक से यात्रा हो गई, तो कहीं ना कहीं अचानक से होने वाली यात्राओं का एक विशेष संबंध इस समय में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर बहुत सारे खर्चे ऐसी जगहों पर होंगे जहां पर आप खर्च नहीं करना चाहोगे और वहां पर या गलत जगहों पर खर्चा भी होता हुआ दिखाई देगा। यदि इस खर्चे को आप चाहते हैं कि आप अच्छी जगह पर कर पाएं, तो आप सेवा से जुड़े हुए कार्यों पर या सामाजिक दृष्टि से भी कोई व्यक्ति जो बहुत नीडी है उस व्यक्ति की मदद करके, हेल्प करके, इस तरह से भी आप खर्च करके यहां पर कहीं ना कहीं गलत जगहों पर अपना पैसा जाने से आप बचा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। इस समय में किसी भी व्यक्ति से आपको झगड़ा करने से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं शत्रु बाधा होती हुई दिखाई देगी। शत्रुओं के साथ एक विशेष संबंध देखने को आपको मिल सकता है। साथ ही कोर्ट केस, लिटिगेशन, अगर यहां पर देखिए कोई लंबे समय से चल रहा होगा तो इस समय में आपको मुक्ति भी मिलती हुई उससे दिखाई दे सकती है। और अगर नहीं कुछ ऐसा है तो कहीं ना कहीं नए शत्रु भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर चलने का समय आपके लिए रहेगा। ये समय कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन के अंदर लोन का एक विशेष संबंध, या तो लोन ले रखा था तो आप लंबे समय से उतार रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोन से, ऋण से मुक्त होते हुए आप दिखाई देंगे। और अगर अप्लाई कर रखा है लेने के लिए तो वहां पर लोन आपको मिलता हुआ भी दिखाई दे सकता है। उस दृष्टि से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेषतः ज्यादा लोन से में फंसने से आपको बचना है। कहीं ना कहीं वो आपके लिए भविष्य के अंतर्गत पीड़ा का कारण बन सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस समय के अंतर्गत जॉब के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टाइम स्ट्रगल का टाइम है और फाइटिंग का टाइम रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड था, चाहे वो आप जॉब इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे, उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट एग्जाम थे, तो कहीं ना कहीं इन सब में आप क्लियर करते हुए नजर आओगे। तो उस दृष्टि से इस समय आपके लिए काफी बेहतर भी रहेगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति जॉबलेस है, जॉब लेने के लिए इंटरव्यू काफी दे चुके हैं, उन्हें लग रहा था कि नहीं हो पा रहा है, तो ये समय कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू क्लियर होने का समय रहेगा। कोई किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो भी क्लियर होने का समय आपके लिए काफी अच्छा देखने को आपको मिल सकता है। तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही इस समय में आप देखेंगे कि मामा मौसी का एक विशेष संबंध, विशेष कर्म उनसे, उनके निमित्त ये कुछ ना कुछ आपके जीवन में विशेष रूप से आएगा कि मामा मौसी से संबंधित एक बड़ा कर्म या उनका आपकी लाइफ में तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आपके जीवन में होता हुआ दिखाई देगा। ये समय में अगर आप, जैसा कि हमने बताया, कुछ ना कुछ सोशली सर्विस, कुछ ना कुछ सेवा का भाव से अगर आप कुछ करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन यहाँ पर थोड़ा शांति से, आनंद के साथ आप निकल सकते हैं। तो ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। अकस्मात यात्राओं के कारण थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, तो ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए ये 6 ग्रहों की युति पंचम भाव, 5th हाउस में होंगी, जहां पर मीन राशि है। अब यहां पर इन 6 ग्रहों के प्रभाव से आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंतर्गत कुछ न कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, ज्ञान से संबंधित कुछ न कुछ चलेगा। ज्ञान से संबंधित, एजुकेशन से रिलेटेड, आपके बच्चों से संबंधित
लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, मदर फैमिली, आपके मदर की फैमिली से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में चलता हुआ दिखाई देगा। पोजीशन को लेकर कुछ ना कुछ चलता हुआ दिखाई देगा, अर्थात आप देखोगे कि इनसे संबंधित आप कहीं ना कहीं उथल पुथल आपके जीवन में चलेगी। इन सभी को लेकर कुछ ना कुछ उलझे इन सब चीजों में आप दिखाई दोगे, तो ये सारी स्थिति देखने को मिलेगी। या तो आप इन सभी पर कुछ ना कुछ यहां से संबंधित कुछ खर्च करते हुए दिखाई दो, यहां से संबंधित कुछ इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दो, या फिर यहां से संबंधित कुछ लॉसेस, खर्चे, कहीं ना कहीं यहां से संबंधित कुछ ना कुछ खर्च का संबंध, एक विशेष संबंध देखने को आपको मिल सकता है। ये सारी स्थिति देखने को मिलेगी। ये समय में कहीं ना कहीं पेट संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, जिसके कारण गैस से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है, तो उसका अपना विशेष रूप से आपको ध्यान भी रखना है। विशेषतः दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे और एक विचारों में उलझे आप रह सकते हो। बहुत सारा स्थिति इन सब को देखते हुए आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही आपको, जैसा कि मैंने बताया, पेट संबंधित परेशानी या इत्यादि दिक्कतें या पोजीशन को लेकर रहेगा, तो कहीं ना कहीं सूर्य देव की आराधना करने से इन सब परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, या कहीं ना कहीं शांति से समय आपका निकल जाएगा। धनु लगन के जातकों के लिए इन 6 ग्रहों की युति चतुर्थ भाव में होगी, जहां पर मीन राशि आती है। इसका प्रभाव आप पर पड़ने वाला है कि आपके मन के अंतर्गत थोड़ा भारीपन रह सकता है। आपके जीवन में जो भी अच्छी और बुरी घटनाएं घटी हुई हैं, उनको सोचते हुए आप कहीं ना कहीं बहुत अधिक भावुक हो जाएंगे, अर्थात आप कहीं ना कहीं जीवन के बहुत सारी घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं। कुछ अच्छे इवेंट्स जो आपकी लाइफ में हुए, गुड इवेंट्स, कुछ बैड इवेंट्स, तो वो सबको सोचकर भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, तो ये सारी स्थिति आपके साथ आएंगी। इस समय में आप देखेंगे घर में कुछ ना कुछ काम लगा हुआ है, घर में बहुत लोगों का आना जाना लगा हुआ है। माता के जीवन में एक बहुत बड़ा इवेंट, मातृभूमि पर एक बहुत बड़ा इवेंट, या वहां पर कहीं ना कुछ एक इवेंट, ये आपके जीवन में देखने को आपको मिल सकती है। इस समय में कहीं ना कहीं भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मतलब इत्यादि, या घर संबंधित कुछ ना कुछ उथल पुथल जीवन में चलती रहेगी। कुछ ना कुछ इनसे संबंधित या तो काम करवा रहे होंगे, उनसे संबंधित कुछ खर्चा हो रहा होगा, देना लेना, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन सबसे संबंधित, घर संबंधित बहुत उथल पुथल, मन संबंधित बहुत अधिक उथल पुथल, या माता संबंधित, मातृभूमि संबंधित, ये कुछ ना कुछ उथल पुथल आपके जीवन में देखने को आपको मिलेगी। ये समय के अंतर्गत आपको हृदय संबंधित या छाती वाले भाग से संबंधित थोड़ी परेशानी, क्योंकि थोड़ा भारीपन बढ़ेगा, तो वो एक स्थिति का सामना आपको करने को पड़ सकता है। इस समय कहीं ना कहीं आपको समाज को बहुत कुछ देने का समय है, सोशली एक्टिव होने का समय है, समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा कुछ करने का, बड़ा कुछ विचार करने का कि हम समाज को ये सब देंगे, तो वो देने का समय आपके लिए है। अब जब आप नहीं दे पा रहे हो, नहीं दे रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को बांधे हुए हो, तो कहीं ना कहीं जो भारीपन वो मन में बना हुआ रहेगा। तो आप समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिएगा, समाज को बहुत कुछ देने का विचार कीजिएगा, और देने के लिए प्रयासरत रहकर आगे बढ़ चढ़कर आप आगे आइएगा। ये सब करते हुए कहीं ना कहीं आपको शांति, सुकून, आनंद आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। देवी की आराधना करने से आपको विशेषतः सुख, शांति, आनंद, वैभव, ऐश्वर्य घर के अंतर्गत मिल सकता है। मन के स्तर पर शांति आपको प्राप्त होगी। तो देवी की आराधना करिएगा। देवी कवच का सुबह शाम आपको पाठ अवश्य करना है। मकर लगन के जातकों के लिए ये 6 ग्रहों की युति कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत तृतीय भाव में होगी, जहां पर मीन राशि आती है। वहां पर इन 6 ग्रहों का प्रभाव मकर लगन के जातकों के जीवन के अंतर्गत आप देखिएगा कि आपके जीवन में यात्राओं का एक विशेष सफर जारी होने वाला है। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि शॉर्ट ट्रैवलिंग्स काफी ज्यादा हो रही है, कभी इधर जाना पड़ रहा है, कभी उधर जाना पड़ रहा है, आपके बहुत चक्कर लगने वाले हैं। अब यहां पर देखिए कि आपके चक्कर तो लगेंगे, साथ ही आप कुछ ना कुछ न्यू इनिशिएटिव, कुछ हो सकता है किसी कार्य की शुरुआत करनी हो, वहां पे पराक्रम दिखाना हो,
तो वो पराक्रम दिखाते हुए, लीड करते हुए, पराक्रम दिखाते हुए आप नजर आएंगे। हो सकता है कि कहीं किसी तरीके का आप निर्णय लेने में अपने आप को कहीं ना कहीं सक्षम महसूस नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी बहादुरी दिखाते हुए नजर आएंगे। आप अच्छे से अपने निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ कठोर निर्णय आपके जीवन में जो नहीं ले पा रहे थे, वो अब निर्णय, डिसीजन आप लेते हुए नजर आएंगे। तो ये समय कहीं ना कहीं साहसिक कार्यों का भी विशेष तौर पर रहेगा। ये समय में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप थोड़ा गेम्स की तरफ, आपका स्पोर्ट्स की तरफ रुझान आपका बढ़ेगा। अपनी हॉबीज को लेकर, अपने एंटरटेनमेंट को लेकर, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव चीजों में आप विशेष रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये समय में पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क का कुछ ना कुछ चलता रहेगा। उनसे रिलेटेड बहुत कुछ सीखना भी है, बहुत कुछ खर्चे, देखिए इन सब से रिलेटेड आप देखेंगे एक्सपेंसेस या लॉसेज या खर्चे, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत कुछ देना करना, ये सब बनेगा। सिबलिंग्स को लेकर भी, खासकर यंगर सिबलिंग्स को लेकर भी बहुत कुछ चलता हुआ दिखाई देगा। जीवन में उथल पुथल बनी रहेगी इन सब चीजों को लेकर। कहीं ना कहीं वहां पर भी खर्च करना, देना, या कुछ ना कुछ उनसे निमित्त कुछ इनिशिएटिव लेकर कुछ आगे बढ़ना, या उनके साथ जुड़कर कुछ काम करना, ये सारी स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। ये समय के अंतर्गत आप देखेंगे कि जैसे कि आईडी कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पीआर वगैरह, वीजा वगैरह, इन सब से रिलेटेड भी आपके हो सकता है कि आप अप्लाई करें, आपको चक्कर काटने पड़े, जाना पड़े, ट्रैवलिंग हो, इसके कारण भी खर्चा हो। तो ये कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है। या कुछ अगर कुंडली में दिक्कतें हैं तो कुछ हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पेपर मिस भी हो जाए, खो जाए आपका, या कोई आइडेंटिटी प्रूफ जो आपका कार्ड वगैरह है, ये सब कुछ आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। डिपेंड अपॉन योर चार्ट एंड दशा, तो उस पर भी निर्भर करेगा। तो ये सारी स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। इस समय के अंतर्गत कम्युनिकेशन से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड, हैंड राइटिंग या हैंड क्राफ्ट रिलेटेड कुछ ना कुछ, भुजाओं से संबंधित कुछ कार्य अगर आप कर रहे हैं, हाथों से संबंधित कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वहां से रिलेटेड, या सोशल मीडिया से कनेक्टेड जुड़े हुए हैं, तो एक विशेष यहाँ पर भी जीवन में उथल पुथल इन चीजों को लेकर थोड़ा चलती हुई दिखाई देगी। यहां पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, अपने गले का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने कान से संबंधित कुछ परेशानी या कुछ ना कुछ वहां पर कुछ हो सकता है, तो उसका विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। भुजाओं से संबंधित विशेष ध्यान रखना है। फेफड़ों का विशेष ध्यान रखना है। यहां से संबंधित थोड़ी सी इश्यूज आपको आ सकते हैं। तो खान पान का इनसे रिलेटेड, थोड़ा ठंडा खाने से या कुछ ना कुछ ठंडा पीने से आपको बचना है। थोड़ा सा इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुंभ लगन के जातकों के लिए 6 ग्रहों की युति कुंडली के दूसरे भाव, द्वितीय भाव में होगी, जहां पर मीन राशि के अंतर्गत ये 6 ग्रहों का प्रभाव आपको ध्यान रखना है। फूड, फैमिली, फाइनेंस, सेविंग्स, बैंक्स इत्यादि से के कारण आपके जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल देखने को आपको मिल सकती है। या तो आपकी वेल्थ बहुत अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी या बहुत ज्यादा नीचे गिरती हुई दिखाई देगी। तो ये दोनों ही स्थिति वहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही दांत से संबंधित, आंख से संबंधित विशेष रूप से आपको विशेष ध्यान रखना है। मुख संबंधित आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। गलत खान पान से बचना है। और इन भागों का जहां का आपको बताया, यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। थोड़ा परेशानी, पीड़ा आपको हो सकती है। अगर कुछ दिक्कतें हैं आपको, तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो आपको कर लेना चाहिए। या खान पान का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना चाहिए। ये समय के अंतर्गत ध्यान रखना है कि संस्कारों पर अपने बने रहना है। कहीं ना कहीं अपने संस्कारों से परे मत चले जाना, या कहीं ना कहीं इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय में नौकरों से, जो आपके फैमिली के अंतर्गत लंबे समय से कोई काम कर रहा है, उस पर विशेष आपको ध्यान रखना है कि नौकरों से सावधान रहना है। उनके कारण आपके नुकसान हो सकते हैं, ये दिक्कतें हो सकती है। साथ ही आप देखेंगे कि आपका पैसा कहीं ना कहीं या तो समाज की भलाई पर खर्च होगा, या फिर भूमि, भवन, वाहन इत्यादि पर खर्च हो सकता है, या इंटरनल पीस के लिए आप कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा पैसों का एक संबंध विशेष रूप से अपनी माता पर भी खर्चा आप, या मातृभूमि पर खर्च आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये सारी स्थिति देखने को मिलेगी। ये समय में कहीं ना कहीं पार्टनर के कारण या पार्टनर के थोड़ा हेल्थ के इश्यूज या पार्टनर से रिलेटेड इश्यूज देखने को आपको, मैरिज लाइफ से रिलेटेड, और आपकी फैमिली के कारण, आपके स्पीच के कारण पार्टनर के साथ थोड़े इश्यूज आपको हो सकते हैं। मीन लगन के जातकों के लिए ये 6 ग्रहों की युति लगन पर होगी। विशेषतः आपके ऊपर इन 6 ग्रहों की युति का सर्वाधिक प्रभाव है, क्योंकि आपके लगन पर होने जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव, प्रेशर ये बना रहेगा, उलझन बनी रहेगी, चिंता तनाव बने रहेंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियों का भार आप पर आने वाला है या है आपके ऊपर, तो जिसके कारण थोड़ा सोचना करना, ये चिंता तनाव उस चीज को लेकर बना रहेगा। आप कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंतित रह सकते हैं, या कहीं ना कहीं अपनी खासकर अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखना है, और ये सब प्रभाव रहेगा। साथ ही सामाजिक छवि, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी सामाजिक छवि को लेकर एक चिंता बनी रह सकती है, तो ये सब प्रभाव आपके जीवन में देखने को आपको मिलेंगे। विशेषतः शांति से काम करना है, डिसीजन निर्णय लेते समय बहुत शांति से आपको जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा ही है, तनाव आपका ज्यादा ही है। ऐसा लगेगा आपको कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को इंपॉर्टेंस भी देते हैं, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ कहता है तो आप सर चढ़ाकर उसकी बात को रखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और उसके लिए बढ़ चढ़कर आप उसको कितना दे सकते हैं, ये सब आपके जीवन का एक पार्ट रहता है। लेकिन अब थोड़ा सेल्फ पर फोकस बनाए रखना है, खुद की हेल्थ पर। सर दर्द की समस्या आपको बन सकती है जिसके कारण, तो ये सब आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका नेचर है कि बहुत सारे लोगों को आप बहुत कुछ देते हैं, उनकी भलाई के कार्य आप करते हैं, लेकिन फिर भी इस समय के अंतर्गत लोगों की भलाई तो करनी ही करनी है आपको, साथ ही अपने पर, सेल्फ पर भी फोकस बनाए रखना है, अपनी हेल्थ पर आपको फोकस बनाए रखना है, और बहुत ही शांति के साथ, धैर्य के साथ आपको जीवन में इसमें इस समय के अंतर्गत आगे बढ़ना है। विशेषतः गुरुजनों का सम्मान करने से, गुरुजनों को भोजन कराने से, या ज्ञानी जन को भोजन कराने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस समय पर आप ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराइएगा, या ज्ञानी जन जो साधु संत महात्मा है उनको भोजन आवश्यक रहेगा, या उनको जो भी नीड है, जिस चीज की जरूरत है, अगर आप दे सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कीजिएगा। और जो भी व्यक्ति बहुत पीड़ित अवस्था के अंतर्गत हैं, कहीं ना कहीं उनको हेल्प करने से, उनको मदद करने से आपको शांति प्राप्त होगी। तो मित्रों, इस प्रकार हमने 12 के 12 लग्नों के अंतर्गत इन 6 ग्रहों की युति का प्रभाव देखा है। देखिए, ये 6 ग्रहों की युति का प्रभाव आपको, जैसे कि हमने बताया कि 28 मार्च की रात से 28 से 30 मार्च को तो दिखेगा, लेकिन क्या है कि इसका प्रभाव 1 महीना पहले, 1 महीना बाद, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को अवश्य प्राप्त होता है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।